राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं कर रही हूँ नहाने से, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था। मतलब नहाने के लिए टाइम हो गया था। उठी तो सुबह ही थी, तो मैंने सबसे पहले उठकर एक्सरसाइज की और फिर उसके बाद नीचे आके नहाया, क्योंकि आज जो है मेरा व्रत छूटने वाला है। मतलब व्रत का पारण का समय होता है। अगर हम उस समय पे व्रत ना छोड़े ना, मतलब तोड़ना होता है। ठीक है। अगर व्रत ना तोड़े ना उस समय पे, तो वो व्रत का फिर कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं सुबह उठी आज जल्दी अपना एक्सरसाइज करने के बाद, और फिर मैंने नहाया। फिर जो मेरे लाड़ू खाना थे उनको भी मैंने नहलाया, उनका श्रृंगार किया। देखिए क्या होता है ना, जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो व्रत रखने का तो कोई समय नहीं होता एकादशी का। लेकिन हाँ, व्रत तोड़ने का नियम होता है इसमें बहुत ज्यादा। अगर आप व्रत समय पे नहीं तोड़ोगे ना, तो आपने जो 2 दिन पहले जो पूरी मेहनत करी है दशमी और एकादशी को, तो द्वादशी के दिन वो फिर पूरी व्यर्थ हो जाती है। मैं तो पहले भी क्या करती थी ना, मैं जैसे व्रत रखती थी ना, मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सारे काम निपटा के सब करने के बाद जो है मैं आराम से व्रत तोड़ती थी। लेकिन ना फिर मुझे पता चला कि ये व्रत ऐसा है कि उसको पारण होता है उसका व्रत का टाइम, और तभी आपको वो तोड़ना होता है। तो अभी मैं कुछ ही हफ्तों से मतलब मैंने टाइम पे व्रत तोड़ना शुरू किया है। तो मैंने लाड़ो कान्हा का श्रृंगार किया, उनके कपड़े भी चेंज किए, अच्छे से दूसरे कपड़े पहनाए। उनका श्रृंगार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना गर्मी है तो मैं उनको बहुत ज्यादा बाल और क्या बोलते तो मुकुट उकुट कम पहनाती हूँ। तो मैंने दाल चावल बना लिए थे जल्दी जल्दी, उनका श्रृंगार कर रही थी और यहाँ कुकर में दाल चावल भी चढ़ा दिए। टाइम था, पारण का समय था 7:30 बजे से तो 7:55 तक। तो मुझे इसलिए ना 7:55 होने ही वाले, तो मुझे जल्दी जल्दी फिर मतलब व्रत तोड़ना था। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर उसके बाद फिर नल भी आ गए थे, क्योंकि 8 बजे नल भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से सारी जो कल से जो जमा थी ना पानी की बोतलें, बहुत सारी 5-6 बोतलें थी, और वो फिर मैंने उसको भरी, क्योंकि अकेले नहीं थी घर पे। जो मेरे मिस्टर और मेरा बेटा है और मेरे मिस्टर के जो फ्रेंड है ना, ये सारे लोग घूमने गए थे। घूमने गए थे नहीं, घूमने गए हैं सिक्किम, गैंगटॉक, उधर साइड का उनका टूर था। तो अकेले होने की वजह से मुझे घर पे कुछ ज्यादा काम नहीं था, तो मैं इसलिए अपने लिए कुछ भी बना लेती थी। और फिर जब ये लोग होते हैं तो मुझे दो दो खाना, मतलब दो सब्जी दाल सब बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने लिए अलग बनाती हूँ और इन लोगों के लिए अलग बनाती हूँ। तो अब तो वो लोग है नहीं, तो दोनों नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ रहा, एक ही चीज बनानी पड़ रही मेरे लिए। तो इस वजह से बहुत ज्यादा समय है मेरे पास, मैं सब काम चाहो तो आराम आराम से कर सकती हूँ। लेकिन नल का एक समय होता है, ये नल जो है ना टाइम से आता है टाइम से चले जाता है। 8 बजे आएगा और कभी 9 बजे चले जाता है, कभी 9:30, कभी 10 बजे, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो जो अपने लिए नहीं रुकता तो उनको तो इम्पोर्टेंट देनी होती है ना। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, और गर्मी तो बहुत पड़ रही है, तो इसलिए मैंने पहले बोतलें भरी, और उसके बाद क्या करती हूँ, 2 बाल्टियां भर के रखती हूँ रोज, ताकि फिर शाम को एक बार और नहाती हूँ सोने के पहले। अब ये धूप जो हम जलाते हैं ना, ये धूप रखी हुई थी सब, आखिरी में जो बच जाती है ना धूप, तो मैं उनको इकट्ठी करके रख लेती हूँ। और फिर क्या करती हूँ, उसको भी लगा लेती हूँ एक बार एक साइड में खुशबू के लिए। यहाँ पे देखिए कितनी तेज धूप हो रखी है, बहुत ज्यादा। और तुलसी ना सूखे इसलिए मैंने तुलसी के गमले को एक घमेले में रख के उसमें पानी डाल के रखा है, ताकि तुलसी जो है ना बिल्कुल सूखे ना, और उसको प्रॉपर मतलब पानी मिलता रहे एकदम। नहीं तो जब बहुत गर्मी होती है ना, तो तुलसी सूखने का बहुत डर रहता है। तो टाइम भी हो गया, तो मैंने सोचा अभी लू के लपेटे चल रहे, बाहर बहुत तेज धूप हो गई है। तो किचन का दरवाजा बंद कर लिया, हॉल का भी दरवाजा भी बंद करूंगी। शर्मिला आ गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, नीचे का बिस्तर उठा के ऊपर रख लिया था, क्योंकि अगर नीचे बिस्तरा रहता ना, गद्दा वद्दा ब्लैंकेट वगैरह, तो शर्मिला क्या करती है, वहां से नहीं पहुंचती, वो जगह छूट जाती है। तो इसलिए मैं उसको उठा के रख देती हूँ ऊपर, फिर उसको नीचे रख देती हूँ नीचे। रोज यही चलता है, क्योंकि अभी अभिरत नहीं है, क्योंकि वो नीचे अभिरत ना हमारे ही साथ नीचे सोता है। तो इसलिए वो बिस्तरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिस्तर पड़ा हुआ है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने खाना वाना खा लिया, सोती तो हूँ नहीं, मैं दिन में थोड़ा आराम करती हूँ, सोती नहीं हूँ आधा एक घंटा ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई सब्जी बहुत सारी तोड़ने की थी,
तो उसको तोड़ना है। मेथी की भाजी है और साथ में एक भाजी और है ना, बारीक बारीक उसके पत्ते रहते बहुत बारीक। तो मैं हॉल का दरवाज़ा भी बंद कर लिया और मेरे लाड़ो खाना भी मेरे साथ ही बैठेंगे एसी में, क्योंकि इधर तो एसी है ही नहीं, कूलर भी नहीं है। कूलर दो कूलर ऊपर रखे, एक बेडरूम में बाहर रखा है, तो वो हम चालू ही नहीं करते सांप की वजह से। सांप बहुत है ना हमारे यहाँ आजू बाजू में, इसलिए। तो टैब पड़ा था तो मैंने सोचा कि टैब में मैं प्रवचन लगा लेती हूँ, क्योंकि आगे बैठ नहीं सकती, टीवी देख नहीं सकती हॉल में, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में सबके हाल बेहाल हो रखे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहीं पे जो है जब भी समय मिलता है तो प्रेमानंद महाराज जी का मैं जो है प्रवचन लगा के सुनती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और मन में विचार, बुरे विचार नहीं आते, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सब्जी भी तोड़ रही हूँ और इनका प्रवचन भी लगा लिया है। एक जो दो जुड़ी थी मैं इसकी मेथी की, एक मैंने तो बाहर बैठ के तोड़ ली थी, तो अब तो फिर बैठना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे बेडशीट के ऊपर एक चादर और बिछा ली, ताकि बेडशीट जो है गंदी ना हो जाए। ये तोड़ ली है मैंने सारी, अब इसको भर के रख देती हूँ पन्नी में। ठीक है, या आज शाम को ही, या फिर बना लूंगी मैं आज शाम को या फिर कल सुबह मेथी। इसको तोड़ के रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ना गर्मी इतनी पड़ रही है तो ये छिन जाती है। तो फिर ये दूसरी भाजी की मैं बात कर रही थी, ये देखिए, ये भी रखी है बहुत सारी। तो मैंने सोचा अभी इतनी सारी है ना, ये है ज़्यादा नहीं, एक ही पाव है, लेकिन ये बहुत सारी हो जाती है। इसको तोड़ना भी बहुत मुसीबत है, लेकिन खाने में इतनी बढ़िया लगती है, बेसन लगा के बनाती हूँ ना मैं इसको, बहुत अच्छी बनती है। इसको अगर तोड़ूंगी देखना कितनी मुश्किल है, लेकिन जब तोड़ने के बाद इसके डंठल देखना, कितने सारे डंठल निकलते हैं। जो जमीन में जो जड़ होती है ना, और जमीन में जड़ के साथ में जो डंठल होता है, उसको तोड़ के फेंकना होता है। इस भाजी को ना हमारे यहाँ चीउर बोलते हैं, चीउर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। तो ये देखिए कितने सारे इसके जो डंठल है निकल गए, बहुत सारे। अब मैं सोच रही हूँ कि इतनी काफ़ी है, बहुत देर से तोड़ रही हूँ, तो इसको रख लेती हूँ मैं। और ये जो है ना परात में रखी हुई, छलनी में रखी हुई, इसको भी मैं क्या करूँगी, तोड़ के रख दूँगी बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बिल्कुल थक गई हूँ बैठे बैठे, बहुत सारी भाजी तोड़ ली मैंने। कचरा डाल के आ जाती हूँ बाहर, और धूप बहुत है, इसको भी रख लेती हूँ अच्छे से। बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको फेंकने के लिए डस्टबिन में डाल दूँगी, वरना ये इससे फिर चींटियाँ लग जाती है इसमें। अगर आप किचन में रखोगे ना ऐसा कुछ भी सामान, तो आप देखोगे ना किचन में, ये भाजी ठंडी होती है, भाजी का कोई भी चीज़ आप रखते हो ना, पता नहीं उसमें जल्दी से चींटियाँ लग जाती है। मैं इसको फेंकने के लिए निकली, तब मैंने देखा कि चिड़िया के जो पानी था ना, उसमें पानी थोड़ा कम हो गया, तो मैंने उसमें पानी भर दिया और इसको भाजी को भी जो है डस्टबिन में डाल दिया, भाजी के डंठल को। तो वही चलते फटाफट से अंदर, और अंदर ही क्या करेंगे, अंदर ही रहेंगे, क्योंकि गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे यहाँ टेम्परेचर टेम्परेचर कितना चल रहा है पता है, 46-47 चल रहा है। बहुत सर दर्द वाला काम है। तो अभी आपको मैं बताऊँ, मेरे सर में तो एक्चुअली दर्द हो ही रहा है। मैंने आज सुबह वो बना के रखा था, नींबू पानी 4 गिलास का, क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पेट खाली रहता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हेडेक हो जाता है। तो बना के रख लिया है। लेकिन अभी सबसे पहले जो दोपहर हो गई है, जो सुबह का थोड़ा सा दाल चावल बचा था ना, वो मैंने सोची कि खा लेती हूँ, नहीं तो वो अभी ख़राब भी हो जाएंगे। सुबह 8, साढ़े 7, पौने 8 बजे मैंने खाया था, और अभी 2:30-3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ, दाल चावल बचा है। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था सुबह, और अभी सुबह ज़्यादा खिलाता नहीं है एक्चुअली, सुबह मैंने थोड़ा ही लिया था, और पारण करने का समय था, इसलिए मैंने मतलब थोड़ा सा ही खाया था। और अभी जो है मैं खा रही हूँ अच्छे से पेट भर करके, क्योंकि सुबह ठीक से नहीं खाया था। तो अभी अच्छे से पेट भर खा लेती हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही थी सारे काम करते करते। भाई आप अकेले रहो या आपके साथ कोई 2 लोग रहे या 4 लोग रहे, आप अकेले रहोगे ना, तो भी आपको उतना ही काम करना पड़ता है, सारे घर की सफाई, ये वो सब, खाना बनाना, आटा लगाना, चावल। सिर्फ यह है कि क्वांटिटी उसकी कम होती है। तो एक देखा, 1-2 घंटे मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, और रेस्ट करने के बाद ना थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए अब बाहर कितनी धूप चल रही है, बहुत ज़्यादा। अब बज गए थे 4 शाम के, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। और आज ना मैं चाय नहीं बनाऊंगी, मैंने जो सुबह नींबू पानी बना के पिया था,
उसी को पीऊँगी। आप देखेंगे कि अगर आपकी बॉडी जो है ना, अगर हाइड्रेट रहेंगी ना तो बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा, और बॉडी अगर डिहाइड्रेट रहेंगी ना तो आपके सर में दर्द होगा, आपको बिल्कुल अंदर से खिंचाव रहेगा पूरे बॉडी में, दिमाग में, सर में, ऐसा एक खिंचाव सा रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि अंदर से कोई खींच रहा हो, इस टाइप से लगता है। तो नींबू शरबत बना के रखा था, इतना अच्छा लगा मुझे जब मैं सो के उठी और पिया तो बहुत ही अच्छा लगा, ठंडा-ठंडा भी था और बहुत बढ़िया लगता है। तो गर्मी के दिनों में ना सिर्फ़ पानी पीने से काम नहीं चलता, कुछ मतलब एक्स्ट्रा मतलब आपको पीना चाहिए, है ना? तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ, अभीरत और जो उसके पापा है ना आने वाले हैं कल, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इडली का भिगा देती हूँ, क्योंकि इडली तो नहीं बनाऊँगी लेकिन इससे जो मैं उत्पम बनाऊँगी और साथ में डोसा बनाऊँगी। तो इसको धो के रख लेती हूँ, थोड़ी-सी इसकी प्रोसेस थोड़ी पहले से करनी होती है, तो मैंने चने की दाल भी इसमें डाली है फर्मेंटेशन के लिए, और मेरे घर पे और थोड़ी-सी मेथी मैं डालती हूँ उसमें। बाकी उड़द की दाल और चावल तो वो मैंने ले ही लिया है। तो शाम भी हो गई है, शाम के खाने के लिए अब मैं बनाती हूँ, आज परवल रखी थी, और परवल जो है ना मैं बताऊँ सिर्फ़ थोड़े से थे परवल, मतलब 1 पाव के करीब, 1 जन की सब्ज़ी के लिए सफिशिएंट है। तो इसको बढ़िया धो के रख लिया मैंने, अब बाहर बैठ के आराम से इसको मैं तोड़ूँगी, क्योंकि अभी बाहर मौसम ठंडा हो गया है, सूरज भी ढल गया है, और बहुत मतलब इच्छा नहीं होती अकेले रहो तो खाना बनाने की, लेकिन अब ये है ना तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्यों? तो भूखे भी नहीं सो सकते रात में, क्योंकि भूख तो लगती है ना भाई, भूखे कैसे सोएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर बैठ के बढ़िया आराम से, और मेरा ध्यान आधे से ज़्यादा ही आगे पीछे रहता है, और मेरे इसके पास मेरी खटिया के पास, कि भाई कुछ है तो नहीं आजू बाजू में, क्योंकि अभी मुझे सांप दिखा था और आज एक और दिखा है, मतलब सांप बहुत ही निकल रहे हैं। तो मैंने इसको सबसे पहले मैं परवल को छील लेती हूँ, और छीलने के बाद इसको मैंने बीच से कट निकाल लिया, इसके बीजे भी निकाल लिए। छीलते छीलते देखिए कितना अंधेरा हो गया, एकदम पूरा सूरज ढल गया, और 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, अब मैं इसका पुलाव ही बना लेती हूँ। हाँ, कभी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो दिख रहा है ना देखने में, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, पता है? इतना बढ़िया बनाना, और इतना मैं आपको लाजवाब बता नहीं सकती, बहुत अच्छी सॉफ्ट थी ये क्या बोलते हैं परवल, और एकदम बहुत अच्छी। तो आई होप आप लोगों को ना मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो इसको एक बार आप ज़रूर बना के देखना, जैसे कि आप पुलाव बनाते हो ना, तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ मैंने इसमें परवल ली है और टमाटर और प्याज़ और लहसुन, कुछ मैंने डाला नहीं है, सिर्फ़ धनिया, मिर्ची, हल्दी। तो आप इसको ज़रूर बना के देखना।